मंत्रों का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव। मंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जैसे अपनी काया को निरोग रखने और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन विद्वानों, ऋषि मुनियों ने और के द्वारा मंत्रों की रचना की गई है। मंत्र पढ़ने से नाड़ी प्रभावित होती है, अतः इन पैदा हुई तरंगों को द्वारा आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड तक पहुंच करके इनको उत्तेजित करती हैं। इनकी उत्तेजना से प्रत्येक ग्रंथि अपना कार्य कुशलतापूर्वक करके शरीर के प्रत्येक अंग में अपना योगदान देती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहता है और इससे न केवल आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि सामान्य रोगों से भी बचा जा सकता है। मंत्रों से दूर होते हैं रोग। वेद मंत्रों की ऋचाओं का हमारे कंठ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार हमारी जीभ पर प्रत्येक अंग का रिफ्लेक्शन होता है और वास्तव में इन मंत्रों से ऐसे शब्द हैं जिनके उच्चारण से जीभ पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है और जो भी हिस्सा जिस शब्द के बोलने से छू जाता है उसी हिस्से में आपके शरीर पर उत्तेजना पैदा होती है। वही भाग जिस अंग पर नियंत्रण करता है वही भाग प्रभावित होता है। अपना कार्य वो भाग सुचारू रूप से करने लगता है। तंत्र द्वारा उपासना के लिए जगदम्बे देवी से भी मंत्रों द्वारा प्रार्थना की जाती है। शरीर के अंदर और बाहर प्रत्येक अंग, मन, बुद्धि की रक्षा के लिए फल मिलते हैं। ओम को एक श्वास में छोड़ते समय बोलने से ही जितनी लंबी सांसें रोक करके बोलेंगे उतना ही 10 सेकंड से 60 सेकंड तक का उच्चारण में लाभ मिल सकता है, यानी कि वो समय लग सकता है और इससे आपका शरीर पवित्र हो जाता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त में बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर पे स्फूर्ति आ जाती है। ओम को बोलने से न केवल गला ही कार्य करता है बल्कि जिससे गले से संबंधित सभी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही साथ फेफड़ों, हृदय और मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस मंत्र यानी एक शब्द को ओम में ही इतनी शक्ति होती है। शेष चीजें अब हम आपको आगे बताएंगे। चलिए हम इसी में बताते हैं। शरीर के 10 तंत्र। हमारे शरीर में 10 तंत्र हैं। कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक तंत्र, श्वसनीय तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मूत्रीय तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र। ये सभी मिलकर के पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। इनमें से एक भी तंत्र में थोड़ी सी खराबी आने से ही पूरे शरीर पर असर पड़ जाता है, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन और कई तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं जो अलग अलग बीमारियों के प्रतीत होते हैं। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस सब पर विजय पाई जा सकती है। कहीं ना कहीं इसे बढ़ाने के लिए स्वच्छ वायु में प्राणायाम करने के बाद यजुर्वेद के किसी एक मंत्र को शुद्ध उच्चारण से बार बार पढ़ने से निश्चित रूप से आपको स्वस्थ और निरोगी रहने में बहुत लाभ मिलता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। शरीर का
प्रत्येक अंग स्वस्थ रहे, तभी हम पूर्ण स्वस्थ और निरोग रहेंगे। यह तभी संभव है जब प्रत्येक अंग को पूरी शक्ति मिलेगी। अतः सिद्धासन अथवा कमलासन में बैठ करके ही प्राणायाम के बाद ही अगर मंत्रों को बोला जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा हमारा खुद का अपना एक अनुभव है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।